जब आनंद स्वरूप आत्मा इस संसार के विषय को दिल दिमाग से हटाकर और हमारी सुरता उस परमात्मा की शोभा और श्रृंगार में एकाकार हो जाए, एकाग्र हो जाए, एकाकार हो जाए, अपने आकार की उसको भूल शुद्ध हो जाए, उसकी भूल अपने आकार की शुद्ध ना रहे और उसमें एक तल्लीन हो जाए, कौन सा लक्षण बन जाएगा? जो पर आत्म का परमधाम के अंदर है वो आत्म का वो स्थिति आत्म की हो जाएगी। जब आत्म की स्थिति ऐसी हो जाएगी तब वो लक्षण कौन से होंगे उसके? प्रेममय लक्षण होंगे या कोई और होंगे? दोबारा से फिर जब हम ध्यान की गहराई में इतने तल्लीन हो जाएं कि शरीर और समय का हमें कोई विबोध ना रहे कि हम कितनी देर के ध्यान में बैठे थे। शरीर में हमारे मक्खी मच्छर गर्मी पसीना क्या है क्या नहीं है ये नहीं दिमाग ही में नहीं रहे। और सुरता पिया प्राणनाथ अक्षराती धाम धनी के श्रृंगार शोभा में राज्य महाराज की श्रृंगार शोभा, श्यामा जी महारानी की श्रृंगार शोभा, उनकी श्रृंगार शोभा या परमधाम की लीला में इतनी निमग्न हो जाए कि ऐसी हालात हो जाए तो लक्षण कौन से बन गए हैं? प्रेम के लक्षण बन गए या कोई और रह गए? आत्मा अपने आप को आत्म रूप से भुलाकर परमात्मा के रूप में तल्लीन हो जा रही है, चाहे वो पाठ घाट की देवरी है या पुल मोहलाते हैं या रंग महल है या पहली भोम है या तीसरी भोम है या पांचवी छठी कोई सी भोम में कैसी भी लीला में वो इतनी रत हो गई, इतनी लीन हो गई कि अपना आपा ही खो बैठी। जब अपना आपा खो जाता है तो नमक जब पानी में छोड़ देते हैं तो क्या नमक दिखाई देता है पानी में कहीं? उसको हम अगर चेक करेंगे तो उसका खारापन एहसास होगा, वरना दिखाई तो नहीं देगा ना। जैसे नमक अपना आपा खो देता है, जब ऐसे अपना आपा खोया जाए तो उसमें तल्लीन हो जाए तो रूप कौन सा रहेगा? एक ही रूप होगा या कोई और होगा? नदी नाले जब सागर में जाकर के समा जाते हैं तो सागर का रूप हो जाते हैं कि यह गंगोत्री से गंगा निकली है, यमुनोत्री से यमुना निकली है। जब ये सागर में चले जाएंगे तो सागर में इनका अपना रूप थोड़ी रहेगा, रूप कौन सा रह जाएगा? सिर्फ एक ही सागर का रूप होगा। ऐसी स्थिति में जब हम आ जाएं तब हमारी कौन से लक्षण बन गए? प्रेम के लक्षण हैं या कोई दूसरे लक्षण हैं? इसे कहते हैं प्रेम लक्षण भक्ति।